नमस्कार दोस्तों, शुभ नंबर्स के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गौतम रॉय, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ और स्कैनिंग एक्सपर्ट भी हूँ और साथ में ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ। आज हम ग्राफोलॉजी लेके ही डिस्कस करेंगे और साथ में 2 दिन का एक वर्कशॉप हमारा फ्री होने वाला है ग्राफोलॉजी, उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे और इन्विटेशन भी आपको देने आएगा। बेसिकली ग्राफोलॉजी क्या होता है, मेजरली मैंने लोगों से बात किया है तो सब बड़ा टिपिकल जवाब देते हैं, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस, इसको ही बोलते हैं। बट मैं थोड़ा सा ब्रॉडर डिस्कशन आज करने वाला हूँ। ग्राफोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से बना है, आप जैसे देख पा रहे होंगे पीछे, ग्राफोलॉजी। बेसिकली ओलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी जो होता है उसको जब हम करते हैं तो उसको ओलॉजी बोला जाता है। जैसे न्यूमरोलॉजी नंबर्स की स्टडी हो गई, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी, बायोलॉजी बायो की साइंटिफिक स्टडी हो गई, ठीक है ना। उसी तरह से जो ग्राफोलॉजी है वो 2 वर्ड से बना है, ग्राफे ओलॉजी। ग्राफे का मतलब होता है ग्राफ्स। ग्राफ्स जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, हम ग्राफ किससे कहते हैं, ग्राफ्स मतलब होता है जैसे कि हम ईसीजी ग्राफ्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग ब्रेन में मैपिंग के ग्राफ्स होते हैं। तो ग्राफ्स होते हैं जो आकार को कहते हैं, ठीक है। किसी तरह के आकार को हम ग्राफ कहते हैं, या ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग से अगर हम आकार की बात करें तो क्या होगा, वो डेफिनेटली हैंडराइटिंग होगा या फिर सिग्नेचर होगा या फिर कोई ड्राइंग्स होगा। तो इस तरह ग्राफोलॉजी का मीनिंग है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्राफोलॉजी और ग्राफ्स और ड्राइंग और एनी हैंडराइटिंग डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। इसी को कहते हैं हम शॉर्ट टर्म में ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी के थ्रू से हम ह्यूमन बीइंग के हैंडराइटिंग को, सिग्नेचर को, ड्राइंग को या फिर कोई भी आकृति जो बनाता है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ग्राफोलॉजी। अब ग्राफोलॉजी क्या क्या कर सकता है, देखिए ग्राफोलॉजी बेसिकली जनरली देखो, हम ह्यूमन बीइंग के ना 2 साइड्स होते हैं, बहुत बेसिक में बता रहा हूँ। 2 साइड्स होते हैं, आपने सुना होगा, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी होता है जो हमको बाहर, जो हमको कोई दिखता है। मेरी पर्सनैलिटी वो है जो मैं बाहर सबको दिखाता हूँ या एक बोर्ड लगा के रखता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है ना। कैरेक्टर जो होता है वो कोर होता है, ये इनर होता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि जब क्राइसिस का टाइम आता है तो तभी आपका कैरेक्टर निकल के सामने आता है, कहावत है। इसलिए हम कहते हैं ना, किसी के साथ हम जब इंटरेक्ट करते हैं, हम रहते हैं, तो हम समझते हैं, हम ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि हम कुछ समय बिताएं। क्यों? क्योंकि ताकि उसका असली निकल के आए। वो बेसिकली क्या होता है, वो यही होता है। क्राइसिस में ही किसी भी कैरेक्टर, किसी का भी जो कैरेक्टर है ना, वो बाहर निकल के आता है। क्राइसिस में ही पता चलता है कि वो गुस्से वाला है, क्राइसिस में ही पता चलता है कि कितना उसमें पेशेंस है, क्राइसिस सिचुएशन में ही पता चलता है कि उसमें कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉमन सेंस कैसा है, ठीक है ना। इसलिए क्राइसिस में ही पता चलती है और वो उसको कहते हैं कैरेक्टर। पर्सनैलिटी जो होता है ना, वो बड़ा एक आउटर शेल होता है जो हम दिखाते हैं। कई बार अगर मैं बोलूं तो वो एक पॉलिश्ड लेयर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफोलॉजी की बात करें तो ग्राफोलॉजी जो है वो हमें इसके बारे में बताता है, अपने भी और किसी और के बारे में। तो अपनी इनवर्ड अगर जर्नी करनी है, अपना अगर कोर जानना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुतों का, जब मैं ग्राफोलॉजी एनालिसिस करता हूँ, मैं कुछ बताता हूँ ना कई सारी चीजें, तो उनको खुद भी नहीं पता होती है, वो कहीं और लगे हुए होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम सोसाइटी में बहुत कुछ है ना, वो किसी से सुन के या समझ के करने लग जाते हैं। अरे इस चीज की बड़ी अच्छी डिमांड है, तो पता चला वो कैरियर के पीछे लग गया, पता चला हमारा मेन कोर कॉम्पिटेंस कहीं और है। वो चीज हमें कहाँ से पता चलेगा, कैरेक्टर, और कैरेक्टर का हमें इंडिकेशंस या उसका स्टेटिस कहाँ से मिलेगा, ग्राफोलॉजी, ठीक है। तो ग्राफोलॉजी की स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज में तो इसको बहुत ही ज्यादा कोर में लेके आ चुके हैं। बचपन से ही बच्चों का कोशिश करते हैं कि ग्राफोथेरेपी या ग्राफोलॉजी कराएं, ठीक है। ग्राफोथेरेपी इज अगेन साइंस जिसमें हम ग्राफो का यूज करके थेरेपीज करते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं कि ग्राफोलॉजी का जो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो दिन ब दिन हर जगह बढ़ता जा रहा है। हमारे ओकल्ट में भी आने वाले समय में ग्राफोलॉजी कोर में आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर साइकोलॉजी की बात करें ना, तो वो बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 दिन के वर्कशॉप में हम क्या क्या करेंगे? 2 दिन के वर्कशॉप में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्राफोलॉजी देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफोलॉजी देंगे, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफोलॉजी देखेंगे, जनरल ग्राफोलॉजी क्या क्या बता सकता है और क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकता है वो देखेंगे। कुछ लोगों के मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस करूंगा, कुछ लोगों को मैं कुछ थेरेपीज देने की कोशिश करूंगा, कुछ जनरल थेरेपीज लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
फिर हमारे थोड़ा सा जो है एक्सटेंडेड कोर्स जो हम करने वाले हैं उसकी भी हम बातें करेंगे। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग वो करना है तो मैं एक चीज बता दूं, इस तरह का A4 साइज ब्लैंक पेपर लेना, इसमें अपने मन से डॉट पेन यूज करना, ब्लू डॉट पेन का यूज करके 10-12-15 लाइन लिखना। ठीक है ना, 2-3 लाइन लिखोगे तो काम नहीं बने, कम से कम 10-12-15 लाइन लिखना, मतलब कम से कम यहाँ हाफ तक आ जाए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर करना। ठीक है, ये करना अगर हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस करनी है, करवानी है तो। ठीक है, ये करके आप हम ग्रुप बता देंगे, उस ग्रुप में आप प्लीज शेयर करना, तो फिर हम उसको लेके हम आगे चलेंगे और फिर फर्दर हम इसका जो हम कोर्स जो हम करने लाने जा रहे हैं उसको लेके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुभ नंबर्स के प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज 2 दिन का जो ये फ्री वर्कशॉप है जरूर कीजिएगा। थैंक यू।